हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू हिंदी चैप्टर डायरी का एक पन्ना। ये आपके स्पर्श टेक्स्ट बुक से ली गई है। स्पर्श यू नो वेरी वेल आपकी हिंदी के 2 टेक्स्ट बुक होंगी, ठीक है। तो स्पर्श से ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर ये है 11 एंड इसके राइटर कौन है? सीताराम सिकसरिया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये एक कहानी है, समझो, जो ट्रू है, बिल्कुल रियल है, और आज मैं आपको वो सुनाने वाली हूँ, ठीक है। इसे एक बिल्कुल कहानी की तरह सुनना, समझना। तो अपने जो राइटर थे सीताराम सिकरसरिया, तो उनको डायरी लिखने का काफ़ी शौक था। तो उनकी डायरी से वन डे, लाइक दिस इज़ 26 जनवरी 1931 का जो पेज था जब उन्होंने लिखा था, उसके बारे में इसमें बात किया गया है, ठीक है। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको ऑब्वियस सी बात है, ये जानना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, आखिर क्या वजह था। क्योंकि कोई इंसिडेंट जब होता है तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ वजह तो होता है। तो पहले आप वो समझो, ठीक है, दैट इज़ वार्म अप। पहले आप ये समझ लो कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ था, ये अपने 1947 से पहले की बात है, 31 की बात है, जाहिर सी बात है ना। तो उस टाइम 1947 से पहले जो भी आप पढ़ते हो, वो क्या पढ़ते हो रिलेटेड टू कि किस तरह जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, राइट। तो वो किस तरह लड़ाई करते थे ब्रिटिश से आज़ादी के लिए, है ना। तो उसी टाइम की बात है। तो अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, सत्याग्रह आंदोलन। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की उम्मीद जगाई। देश भर में ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 26 जनवरी 1930 में ही गुलाम भारत में, गुलाम भारत जब उस टाइम आज़ादी नहीं थी, उस टाइम ही जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अंडरस्टूड? 26 जनवरी को। ओके, आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 को, आज़ादी हमारी कब हुई थी? 1947। तो उसके 2.5 साल के बाद 1950 को यह दिन हमारे अपने संविधान में के लागू होने का भी दिन बना। 26 जनवरी आप क्यों सेलिब्रेट करते हो? यू मस्ट नो, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुए थे, राइट। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सिकसरिया आज़ादी की इच्छा रखने वाले उन्हीं महान इंसानों में से एक थे। ये अपने राइटर भी थे और साथ ही देश की आज़ादी के लिए मतलब लड़ने में इन्होंने अपना भी योगदान दिया था। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, मतलब लिखा हुआ है उन हिसाब, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता, जिसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है अभी, के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने उनका विरोध किस तरह किया, महिलाएं, खास करके महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, इन सब बातों का वर्णन इस पाठ में है। होप सो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह जो है अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फिर बहुत सारे लोगों ने, और खासकर महिला कार्यकर्ता, सारे लोग मिलकर कोलकाता में इस चीज़ को सेलिब्रेट किए और उसके अगेंस्ट इंग्लिश जो अंग्रेज प्रशासक थे उनका विरोध किस तरह किया, उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाए। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी कहानी सुनने वाले हैं। तो 26 जनवरी डायरी के ऊपर डेट लिखी रहती है, ये वही डेट है। आज का दिन तो अमर दिन है। ओके, अब ये आप पढ़ने जा रहे हो उनकी डायरी का एक पन्ना, ठीक है। मान लो ये उनकी डायरी है और अब हम लोग यहाँ पर से स्टार्ट करने वाले हैं उनकी डायरी का एक पन्ना रीडिंग। तो अब वो लिखे हैं क्या, देखो। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति मीन्स व्हाट, फिर से आना, एनिवर्सरी थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत वर्ष मीन्स लास्ट ईयर, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान नहीं किया था। और अपना का मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कोलकाता का,
ठीक है। कलकत्ता का ऐसा कहा जाता था कि कलकत्ता के लोग जो है आज़ादी के लिए ज़्यादा बढ़ चढ़कर नहीं हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इस वर्ष आप जितना अपना दे सकते थे दिया था, केवल प्रचार में 2,000 रुपये खर्च किया गया था। तो 2,000 रुपये यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं। इट मीन्स उस टाइम 2,000 रुपये बहुत ज़्यादा होगा, समझ रहे हो, 2,000 रुपये बहुत 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 ज़्यादा रहा होगा, इसलिए वो स्पेशली यहाँ पर लिख रहे हैं। और प्रचार प्रसार में इतना खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, मतलब अपने ऊपर ही समझते थे। ये सीताराम केसरिया अपने बारे में कह रहे हैं कि इतना प्रचार करना, सजावट करना, लोगों को जा जाकर समझाना हर चीज़, कि हाँ ये अपना काम है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, सेलिब्रेट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल जिस तरह आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, बिल्कुल उस तरह कि हाँ ये मेरा है, तो वो भी इस तरह ले रहे थे कि हाँ ये मेरा काम है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर समझाया भी था। अब जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता मीन्स क्या, स्वयंसेवक, जो जितने लोग थे सब एक दूसरे के घर घर जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि हाँ आप मतलब आओ इस ये जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। बड़ी बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। राष्ट्रीय झंडा नेशनल फ्लैग आपको मालूम होगा। तो हर मकान पर, बड़े बाजार का जितना भी मकान था सब जगह झंडा फहरा रहा था। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। मतलब इतने लोग डेकोरेशन किए थे, लग रहा था कि सच में स्वतंत्रता मिल गई है, आज़ादी मिल गई है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। तो हर जगह झंडे लगाए गए थे, और फिर जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। उत्साह और नवीनता मतलब बहुत एक्साइटेड थे लोग। ठीक है, लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी, और लोगों का कहना था कि ऐसा मतलब कलकत्ता में इतनी खूबसूरती से सजावट कभी नहीं हुई थी। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे के लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर गाड़ियों में घोड़खे और सेना के अध्यक्ष हर मोड़ पर मौजूद थे। न जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। ट्रैफिक पुलिस कहीं पर भी नहीं थी, क्योंकि सभी पुलिस कर्मचारियों को शहर में पहरे के लिए घूमने का काम दिया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही पुलिस ने घेर रखा था, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह होना था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है, उस टाइम तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो ब्रिटिश तो ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं चाहेगी कि लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं, जो कि हुआ भी नहीं है ना। तो उसके अगेंस्ट पुलिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर जगह पुलिस को रखा हुआ था कि हाँ जा कर के देखो लोग मतलब काफ़ी एकदम बहुत जोश उत्साह में है। तो मतलब उनको दबाने के लिए पुलिस को हर जगह उन्होंने रखा। सारी पुलिस शहर में घूम घूम कर देख रही थी, घुड़सवार भी थे, और फिर ट्रैफिक पुलिस भी कहीं नहीं थी, सबको काम पर लगा दिया था। ठीक है, कि कहीं पर भी अगर भीड़ दिखे तो उनको दबाओ, अत्याचार करो, मारो, जो करना है करो, बट ऐसा कुछ मत होने दो। मॉन्यूमेंट, ये हिंदी में मॉन्यूमेंट लिखा है, मॉन्यूमेंट जो स्मारक वगैरह होते हैं के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर भोर मतलब मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह 6 बजे, 6 o'clock, 6 AM यहाँ पर कह सकते हो, से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। ओके, तो जहाँ पर सभा होनी थी तो डिसाइडेड था कि यहाँ पर सभा होनी है, मॉन्यूमेंट के नीचे यहाँ पर सभा होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस जो है मॉर्निंग के 6 o'clock से ही आ गए थे कि हाँ यहाँ मॉर्निंग 6 AM ही सब लोग आ गए थे। ठीक है, और पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहरा गया, लेकिन कई जगह लोग इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने सुबह में ही मतलब टाइम नहीं देखा और सुबह सुबह ही झंडा फहरा दिया। श्रद्धानंद पार्क, ओके देखो यहाँ पर कुछ नाम आएंगे आपको, वो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वो आ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट और आपको देखो हिंदी में क्या होता है, आपके किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। एक सेंटेंस मान लो ये एक सेंटेंस दे देगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बोलेगा लेखक को ऐसा क्यों लगता है, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा। तो आपके हिंदी में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी 7-8 मार्क्स में। तो आपको बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ो ये।
ठीक है, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ो, उसको समझो, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। देखो यहाँ पर आप समझो, श्रद्धानंद पार्क में किन्हें पकड़ा गया था? अविनाश बाबू को। क्यों पकड़ा गया था? क्योंकि उन्होंने झंडा वहां पर गाड़ा था, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। समझ में आया? अविनाश बाबू कौन थे? बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री। बंगाल प्रांतीय मतलब कोलकाता है तो बंगाली होंगे, उसके विद्यार्थी संघ मतलब स्टूडेंट्स के जो लीडर होते हैं, उनके मंत्री थे अविनाश बाबू। समझ में आया? तो उन्होंने उनको श्रद्धानंद पार्क में पुलिस ने पकड़ लिया था तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। अब देखो, तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। ओके, तो इतनी भीड़ थी, पुलिस इतनी ज़्यादा थी कि जो अपने युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह थे उनको अंदर तारा सुंदरी पार्क में नहीं जाने दिया गया। और तारा सुंदरी पार्क कहाँ थी? बड़ा बाजार में ही। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों का सर फट गया। ओहो। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिससे बहुत सी लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। ओके, 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय, स्कूल का नाम है मारवाड़ी बालिका विद्यालय, वहाँ की लड़कियों ने विद्यालय में ही झंडोत्सव मनाया। झंडोत्सव मतलब झंडा प्लस उत्सव, मतलब झंडा फहराने का, फ्लैग, ठीक है, फहराने का उत्सव, उत्सव मतलब फेस्टिवल। तो उन्होंने झंडा फहराया सब मिलकर विद्यालय में ही। जानकी देवी, मदालसा आदि भी आ गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया, और यहाँ पर जो है जानकी देवी और मदालसा भी आ गए थे और उन्होंने लड़कियों को, जो लड़कियां थी बच्चियां, सबको समझाया कि वो उत्सव क्यों मना रहे हैं। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा, मोटर मीन्स गाड़ी पर बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया गया था, मतलब फ़ोटो उतर रहे थे, लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे, निकाल रहे थे एज अ प्रूफ, एक कह सकते हो। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर भी 2-3 बजे तक फिर से जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिनको पुलिस जो है पकड़ रही थी उनका नाम यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय को भी पुलिस ने पकड़ लिया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। ओके, तो सुभाष बाबू के जुलूस मीन्स रैली, ठीक है। तो सुभाष बाबू के जो जुलूस जो निकलना था उनका भार पूर्णोदास पर था, लेकिन उनको तो पुलिस ने पकड़ लिया था, पर वो प्रबंध कर चुके थे। अच्छा, उन्होंने पहले ही प्रबंध कर लिया था, फिर उसके बाद पुलिस उनको पकड़ ली। स्त्री समाज अपनी तैयारी, स्त्री समाज मतलब महिला समाज, अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध भोर में था वैसे करीब 1 बजे नहीं रहा। ओके, तो मॉन्यूमेंट के पास जितना लोग थे, जितना तैयारियां की गई थी सुबह सुबह, वैसा दोपहर के 1 बजे तक नहीं रहा, धीरे धीरे कम हो गया। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। तो अब इन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं पुलिस जो कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, मार पीट रही है, तो कहीं ऐसा ना हो उन रंग दिखलाने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सच में डर जाएं और दब जाएं और पुलिस जीत जाए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 बजे से फिर मैदानों में हजारों आदमियों की भीड़ लगने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे, मतलब ग्रुप बना बनाकर। तो आज की जो बात थी वह निराली थी, मतलब बिल्कुल अलग, ऐसा कभी नहीं हुआ था कोलकाता में। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, कानून भंग मतलब
लॉ ब्रेक करने का काम। ओके, तब से आज तक कितनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ठीक है, यह सभा बिल्कुल जो थी वो एक लड़ाई थी, पूरे खुले में लड़ाई हो रही थी ओपन। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। अमुक अमुक मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उन्होंने अपने मन से अलग अलग, यहाँ पर कह सकते हो कि धारा लगा दिया कि हाँ दफ़ा 343 के तहत ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, तो अलग अलग धारा लॉ के अनुसार उन्होंने कह दिया कि हाँ मतलब ये नोटिस है, यहाँ पर सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दी गई। जो लोग लीड कर रहे थे सभा में उनको पुलिस ने सूचना दे दी कि हाँ आप यहाँ से निकलो, आप नहीं कर सकते हो। आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, और लेकिन अगर आप सभा में फिर भी आते हैं तो आपको दोषी समझा जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर काउंसिल की ओर से नोटिस निकल गया था। मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। ओके, तो 4:24 पे सबने डिसाइड किया, इट्स अबाउट PM, सबने डिसाइड किया कि झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, सब लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। अब जाहिर सी बात है सुभाष चंद्र बोस बहुत बहुत उस टाइम जाने माने थे, अभी भी हैं बिल्कुल। तो उनको शायद झंडा वहाँ पर बंगाल प्रांत में मतलब कोलकाता में उनको फहराना था मॉन्यूमेंट के नीचे। कितने बजे? 4:24 पे। तो 4:10 में वो आए जुलूस लेकर। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी कलकत्ता शहर की एक जगह का नाम है, ठीक है। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। इतनी भीड़ थी, पुलिस नहीं रोक सकी इतने लोगों को। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस अब लोगों को के ऊपर लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। सुभाष बाबू ने क्या कहा? आगे बढ़ना है। और वो जोर जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे, और जबकि उन्हें लाठियां पड़ रही थी। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, मतलब अपने जो राइटर थे, ठीक है, वो तो वहाँ पर नहीं थे ना, उनको ऐसे सुनाया गया था। जो आसपास की और जो इस सभा में मतलब इस जुलूस में जितने लोग थे उन्होंने ऐसा राइटर को सुनाया, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं। पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आँख से देखा। ओके, तो उन्होंने देखा, ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है उन्होंने सुनी हुई कह रही है, लेकिन उन्होंने खुद भी देखा था कि वो जोर से वंदे मातरम बोलते थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ, और पुलिस बहुत जोर से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देख कर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी। ओके, तो ये लोग जो हैं यहाँ पर 4:10 तक आए मॉन्यूमेंट के पास, लेकिन पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, सब पर मारपीट कर रही थी। अब यहाँ पर जो स्त्रियाँ थी पहले से 4:24 पे था कि हाँ झंडा फहराना है। जब उन लोगों को स्त्रियों को लगा कि वो लोग नहीं आ पा रहे हैं एट दिस टाइम, तो वो अब आगे बढ़कर सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराने लगी, और जो घोषणा जो प्रतिज्ञा पत्र थी वो पढ़ने लगी। स्त्रियाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। ओके, तो मतलब स्त्रियों के बारे में ये बार बार राइटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले कभी भी स्त्रियां इस तरह पॉलिटिकल में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती थी, ठीक है। लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा था कि कोलकाता में भी स्त्रियां
अपने घरों से निकलकर इस स्वतंत्रता लड़ाई में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रही थी। इसलिए वो बार बार इस चीज़ को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया, जेल में। ठीक है, कहाँ, किस लॉकअप में? लाल बाजार में। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, साथ ही बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी, उसने फिर डंडे चलने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा आदमी घायल हुए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग घायल हुए। पुलिस किस तरह आपने भी न्यूज़ में कभी देखा होगा किस तरह वो मारती है। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। ओके, ये भी एक जगह है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जो जुलूस, जो भीड़ चल रही थी वो टूट गया। करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर ही बैठ गई। 50-60 स्त्रियां मोड़ पर ही वहीं पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। वाह, पुलिस मतलब फिर से लाल बाजार का जो लॉकअप था उन्हें पकड़कर फिर से उनको भी भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिनका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। ओके, नेतृत्व मतलब लीड कौन कर रही थी? विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। इनकी जो चल रही थी ग्रुप, उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई और वो वहीं पर बैठ गई। सब आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई, मतलब गाड़ी, ठीक है, काइंड ऑफ गाड़ी, या और उनको लाल बाजार ले जाया गया। तो फिर से जो ये स्त्रियां यहाँ पर बैठी हुई थी उनको अब फिर से लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा। वृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था, अपने साथ मतलब लेखक के साथ काम कर रहा था, दमदम जेल में भी अपने साथ था। ओके, तो यहाँ पर देखो जो अपने राइटर है सीताराम केसरिया, वो किस जेल में थे? दमदम जेल में। समझ में आई? उनको भी मतलब पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था और वृजलाल गोयनका भी उसी जेल में डाले गए थे, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने ही आप गिर गया और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। ओके, तो अपने जो ये थे कौन? वृजलाल गोयनका, तो ये हाथ में बिल्कुल मतलब झंडा लेकर, ठीक है, और वंदे मातरम बोलते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे, ठीक है। और फिर वो इतना ज़ोर से दौड़े कि खुद गिर गए। फिर उसके बाद एक घुड़सवार है, उनको मतलब पाँव से अपने मारा और आगे मतलब ले गया अपने साथ। फिर उसके बाद वो क्या किए, जो लेडीज़ की भीड़ आ रही थी जुलूस, उसमें शामिल हो गए थे। इस तरह वो बच गए। फिर उस टाइम इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वह भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। फिर वो लाल बाजार आया, क्यों? क्योंकि लाल बाजार में जेल था और वहाँ पर हमारे लोगों को वो पकड़ करके लॉकअप में डाल रही थी। तो शायद इस वजह से ये भी ग्रुप बनाकर लाल बाजार के पास गए, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। मदालसा भी पकड़ी गई। मदालसा जो मारवाड़ी स्कूल में गई थी, वो भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। अच्छा, उनको थाने में भी मारा, मतलब देख रहे हो एक चीज़ कि किस तरह स्त्रियों को भी मारा पीटा जा रहा था। हालांकि ऐसा जनरली होता नहीं है, बट जो उस वक्त ऐसा सीन था कि स्त्रियां जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा था, उन्हें भी मारा जा रहा था। एक चीज़ समझ में आता है कि किस तरह लोग, एक आम जनता भी आम जनता भी कितनी पागल थी आज़ादी के लिए। वो बिल्कुल कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा था, सब एकदम लगे पड़े थे कि आज़ादी चाहिए, है ना। तो सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। ओके, तो 9 बजे के बाद सबको छोड़ दिया गया। हालांकि कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। कितनी की गई थी टोटल? 105।
करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, मतलब बहुत गंभीर है। पुलिस इतनी ज़ोर से उनको लाठियों से उस पर उनको अटैक किया कि बहुत सारे लोग जो है गंभीर हो गए थे। उनके लिए गाड़ी चाहिए, जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 वहाँ आ चुके थे हॉस्पिटल में, बाद में तो 103 तक आप पहुँचे थे, तो बाद में 103 और लोग आ गए थे, मतलब घायल होकर। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे हैं, 160 और जो लोग घरों में चले गए हैं वो अलग, मतलब चोट वोट खाकर, मार पिटाई खाकर कुछ लोग घर चले गए, कुछ हॉस्पिटल गए। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। ये चीज़ बंगाल के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। मतलब धुल गया, मतलब जैसे कि कलकत्ता के नाम पर था कि हाँ यहाँ पर काम नहीं हो रहा है आज़ादी के नाम पर, तो वो अब लोग ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी इतना काम हुआ, इसलिए कह रहे हैं धुल गया। और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है, और पूरे इंडिया में लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि नहीं, कलकत्ता में भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, तो ये थे अपने सीताराम केसरिया। इन्होंने डायरी लिखा था 26 जैन का 1931 का एक पेज था जो हमने ये कहानी पढ़ी। तो दिस वॉज योर स्टोरी। होप सबको समझ में आ गई होगी। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी। आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लो, खुद से भी तो समझ में आ जाएगी, अदरवाइज फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होती है, ऑब्वियसली आई एम हियर। ओके, सो क्या आपको याद रखने वाली चीज़ है अगर एमसीक्यू में आते हैं तो? 31 जनवरी, सॉरी, आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। और इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा था। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए थे, राइट। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने झंडोत्सव मनाया था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराना था और प्रतिज्ञा लेना था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आ गए थे, उनको चौरंगी पर ही रोका गया था। ज्योतिर्मयी गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा था आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया था। लाल बाजार लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी, ओके।